दोस्तों हमारे भारत में पाखंड फैलाने वालों की कमी नहीं है, उन्हीं में से एक है प्रेमानंद जी महाराज। एक बार आप इनका अज्ञान सुनिए। क्या जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है? अरे सही पूछो तो जीव ही भगवान है। अब तुम कैसे समझो, जीव ही शिवा शिव ही जीवा। अब कैसे समझोगे भजन नहीं हो रहा तो तत्त्वमसि तत्त्वम आशी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अर्थात जीव आत्मा ही परमात्मा है। तो आपको बताना चाहेंगे जैसे दो शब्द होते हैं नर और नरेश, नर मतलब मानव और नरेश मतलब उन मानवों का राजा, ऐसे ही परमात्मा और आत्मा में बहुत ज्यादा फर्क है जो आज तक प्रेमानंद जी महाराज जी को समझ में नहीं आया है। अगर जीव ही ब्रह्म है तो आप देखो जीव आत्मा तो कुत्ते के अंदर भी है, जो कुत्ता टट्टी खाता है, नाली का पानी पीता है, गधे के अंदर भी है, गधा क्या ढोता है देखो। तो जीव को ही परमात्मा कह देना ये परमात्मा का अपमान है सरासर। अगर जीव ही ब्रह्म हो गया तो फिर राधा और कृष्ण अर्थात इन मामी भांजे की भक्ति प्रेमानंद जी करते और करवाते क्यों हैं? अगर जीव ही ब्रह्म है तो प्रेमानंद जी भी भगवान है, इनके पास जाने वाले सभी व्यक्ति भी भगवान है, ये गधे कुत्ते सुअर सभी भगवान है, तो फिर राधा कृष्ण की भक्ति करनी ही क्यों है? दोस्तों पवित्र गीता जी में आपको दिखाते हैं, जिसको प्रेमानंद जी भी मानते हैं, वो मानते हैं कि कृष्ण जी ने मतलब उनके भगवान ने गीता का पवित्र ज्ञान दिया है। उसके अंदर आपको दिखाते हैं अध्याय 18 श्लोक 62 जिसमें परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा है। ये है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, कोड 17 है, गीता प्रेस गोरखपुर। और इसमें आ जाओ अध्याय 18 श्लोक 62, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। ये देखो परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, ना कि गधे कुत्ते आदि आत्माओं की शरण में जाने के लिए। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और मनुष्य जीवन मिला ही मोक्ष के लिए है। अगर प्रेमानंद जी जैसे पाखंडी गुरुओं की हमने मानी तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य कभी भी सफल नहीं हो सकता और हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, प्रेमानंद जी के ज्ञान का कोई सिर पैर है ही नहीं। जिस परमात्मा की शरण में जाने के लिए अध्याय 18 श्लोक 62 में बोला है उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने समझाया है। वो कबीर देव हैं और उस परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष की साधना के लिए जरूर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज। सत साहिब।